हेलो बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आज के इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 10x प्लस 7। एक फंक्शन है जो इस रूल से डिफाइंड है। सेकेंड फंक्शन हमें g फाइंड करना है और ये कंडीशन दिया है। ये कंडीशन देख के इन्वर्टिबल डिफिनीशन में एक कंडीशन लिखवाए थे इन्वर्टिबल के, तो ये कंडीशन देख के क्लियर है सिंस GOF इज इक्वल टू FOG इज इक्वल टू IR, दिस इम्प्लाइज G is inverse of f. G is inverse of f. ये क्लियर है कि G क्या है, f का इनवर्स है, क्योंकि यही तो डिफिनीशन होता है इन्वर्टिबल का। इनवर्स फंक्शन हो जाता है ना, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है मतलब वो उसका इनवर्स फाइंड होगा। तो f इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स फाइंड होगा, और इसका इनवर्स कौन होगा, G, क्योंकि यहाँ पे G के साथ ऑपरेट है और IR दे रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, FOG इज इक्वल टू IR है। सिंस FOG इज इक्वल टू IR, इसका मतलब क्या कि अगर R का कोई एलिमेंट यहाँ रखें तो वापस से वही एलिमेंट मिल जाए, मतलब FOG X हमें क्या वापस से मिल जाए, X मिल जाए। क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F ऑफ GX और इज इक्वल टू X। क्लियर है? अच्छा जी, ये आप बताइए हमें कि फंक्शन जो दिया है fx वो कितना है, 10x प्लस 7। फंक्शन क्या है, 10x प्लस 7। तो अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ f के ब्रैकेट में क्या है, x, यहाँ f के ब्रैकेट में क्या है, gx, मतलब x के प्लेस पे gx है, तो यहाँ x के प्लेस पे gx रख दें तो 10 ऑफ gx प्लस 7 हो जाएगा। भाई fx इज इक्वल टू 10x प्लस 7 है तो f ऑफ gx इज इक्वल टू 10 ऑफ gx प्लस 7, और इधर x तो लिखा ही है। हमें gx फंक्शन फाइंड करना था, प्लस 7 उस साइड गया माइनस 7, 10 मल्टीप्लाई था डिवाइड, ये हमें सेकेंड फंक्शन फाइंड करना था। ये हमारा हो गया आंसर। तो था ना बहुत इजी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट कर लीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आए। f from w to w, here w is set of all whole number. fn is equal to this if n is odd, and fn is equal to this if n is even, so that f is invertible. Then find the inverse of f. तो इन्वर्टिबल हमें प्रूफ करना है। हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है, इन्वर्टिबल प्रूफ करना। फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब वो 1 1 होता है। तो सबसे पहले हम चेक करें कि क्या ये 1 1 है, मतलब 1 1 प्रूफ कर दें। प्रूफ करना है तो 1 1 प्रूफ कर दें। देखिए, अब ऑड के लिए अलग फंक्शन है, इवन के लिए अलग फंक्शन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 1 प्रूफ करने के लिए हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं, x1 एंड x2। अब ये 2 एलिमेंट हैं तो दोनों ऑड भी हो सकते हैं, दोनों इवन भी हो सकते हैं, एंड दोनों में से एक इवन और एक ऑड हो सकता है। तो देयर विल बी 3 केसेस इन 1 1। केस फर्स्ट लिखते हैं। केस फर्स्ट, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। याद करिए, ये काम करते थे फॉर ऑल, और x1 x2 कहाँ बिलोंग करता था, f के डोमेन में, मतलब होल नंबर w डोमेन में। ठीक है, अब यहाँ x1 x2 क्या है, ये हमें केस फर्स्ट में डिस्क्राइब करना होगा।
तो यहां हम सपोज कर लेंगे, केस फर्स्ट में ही सपोज करेंगे, इफ x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन। हम सपोज कर लिए x2 ऑड और x1 ऑड एंड x2 इवन। तो f ऑफ x1 को क्या सपोज किए? ऑड। तो ऑड वाला फंक्शन कौन? ये। तो fn इज इक्वल टू n माइनस 1 है, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 माइनस 1 एंड x2 इज व्हाट? इवन। तो इवन वाला फंक्शन कौन? फर्स्ट की सेकेंड इवन वाला फंक्शन ये। तो f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1, देन f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 प्लस 1। फ्रॉम हियर वी कैन सी x1 minus x2 is equal to 2, and now this is not possible. This is not possible. x1 x2 का डिफरेंस कभी 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x1 ऑड है और x2 इवन है। एक ऑड और एक इवन का डिफरेंस हमेशा ऑड आता है। चेक करते हैं। ऑड लिए 3, इवन लिए 4, कितना डिफरेंस? 1। ऑड लिए 13, इवन लिए 20, कितना डिफरेंस? 7। हमेशा इवन और ऑड का डिफरेंस ऑड आएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, मींस केस 1 इज एब्सर्ड। केस 1 एब्सर्ड हो गया, मतलब केस 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कर देंगे कि 1 1 नहीं है, पॉसिबल ही नहीं था, तो केस 1 हम सपोज जो किए थे, मतलब वो एब्सर्ड हो गया, दिखाएंगे। बट इसके केस पे हम ये नहीं कह देंगे कि ये 1 1 नहीं है। ठीक है, आते हैं केस 2 पे। नाउ द केस 2, इफ x1 and x2 is odd। इस केस में हम x1 x2 दोनों को ऑड सपोज कर लिए। तो देन लेट f of x1 is equal to f of x2 एंड x1 x2 कहाँ के एलिमेंट होते हैं? f के डोमेन के, w ब्रैकेट में डोमेन, क्योंकि कोडोमेन भी w है। ठीक, अब नाउ ये फंक्शन यूज करेंगे कि ये ऑड माने हैं, तो ऑड के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे n-1 वाला। तो fn इज इक्वल टू n-1 है, देन fx1 इज इक्वल टू x1-1 एंड x2 को भी तो ऑड सपोज किए, तो फिर सेम केस x2-1 -1 कैंसिल एंड x1 इज इक्वल टू x2। f of x2 अगर x1 x2 दे दे तो हम कह सकते हैं कि f हमारा 1 1 है। कोई डाउट? आते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड पे हम क्या करेंगे कि जिसको हम ऑड सपोज किए थे उसको हम क्या सपोज कर लेंगे? इवन सपोज कर लेंगे। और इवन सपोज कर लेंगे तो फंक्शन फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे कि सेकेंड? राइट, सेकेंड, क्योंकि इवन के लिए ये फंक्शन है। तो f of n is equal to n+1, then f of x1 is equal to x+1, x2 plus 1 plus 1 plus 1 cancel. Now again we have x1 is equal to x2. So in this case also f is 1 1। और तो कोई केस बनेगा नहीं, x1 को इवन x2 को ऑड माने। अगर हम x1 को ऑड और x2 को इवन मानते तो भी वही फर्स्ट केस की तरह ही रहता। तो 1 1 हमारा प्रूव हो गया। अब हम ऑन टू प्रूव करते हैं, क्योंकि इनवर्टिबल के लिए 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। तो ये तो हम 1 1 प्रूव किए। अब चलते हैं ऑन टू प्रूव करने। ऑन टू के लिए याद करिए, पहले आप ऑन टू इसको प्रूव करना है, मतलब ये ऑन टू तो होगा ही होगा। तो ऑन टू के लिए याद करिए, सेकेंड सेट में एक एलिमेंट लेते हैं जिसका प्री इमेज फर्स्ट सेट में मिल जाए, तो वो ऑन टू होता है।
तो यहां देखिए फॉर ऑल y लेते थे ना सेकेंड सेट में, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू w ना, तो इसमें भी ऑन टू में भी केस दो बनेगा, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। ये जो y लिए हैं, इफ y इज ऑड, अगर y क्या है, ऑड है, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू w, कौन सा w, डोमेन की कोडोमेन, कोडोमेन, ऑन टू में सेकेंड सेट से एलिमेंट लेते हैं ना, तो दिस इज कोडोमेन। देयर एग्जिस्ट, तो हमें फर्स्ट में क्या मिलेगा, अगर यहां ऑड लिए हैं तो ऑड क्या है, तो आप बताइए हमें कि अगर y ऑड है तो y माइनस वन विच इज इवन क्या होगा, इवन होगा ना, y ऑड है तो y माइनस वन क्या होगा, इवन होगा। तो y माइनस वन विच इज इवन बिलोंग्स टू व्हाट, किसमें बिलोंग करेगा, अगर y हम सेकेंड सेट में लिए तो y माइनस वन इसमें बिलोंग करेगा, डोमेन में। अब अगर इसका इमेज ये दे दे तो ऑन टू हो जाता है, तो देखते हैं सच दैट एफ ऑफ y माइनस वन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब एफ ऑफ y माइनस वन के को सॉल्व करने के लिए ये वाला केस लेंगे कि ये वाला केस, अगर n ऑड है तो ये केस, अगर n इवन है तो ये केस, तो मतलब f के ब्रैकेट के अंदर जो है उस पे डिपेंड करेगा। तो f के ब्रैकेट के अंदर कौन, y माइनस वन, एंड y माइनस वन इज व्हाट, इवन, तो इवन वाला कंडीशन लेंगे n प्लस वन, तो n के प्लेस पे क्या है, y माइनस वन, तो n प्लस वन को हम y माइनस वन प्लस वन लिख सकते हैं, ये आ गया y, मतलब हर y के लिए y माइनस वन मिल गया। तो ये हमारा हो गया f ऑन टू। क्लियर है। केस सेकेंड देखते हैं, देखिए केस सेकेंड में क्या सपोज करेंगे, f को इवन, अरे y को इवन, तो अगर y हमारा w में है तो y प्लस वन पहली बात तो ऑड हो जाएगा जो कि डोमेन में जाएगा। अब इसका इमेज ये मिलना चाहिए, इसको भी चेक कर लेते हैं, f ऑफ y प्लस वन। अब ये यूज करेंगे कि ये डिपेंड करेगा कि f के ब्रैकेट में कौन है, तो f के ब्रैकेट में y प्लस वन एंड y प्लस वन इज ऑड। भाई y को हम इवन माने हैं तो एक ऐड कर देंगे तो ऑड ना हो जाएगा, तो f के ब्रैकेट में ऑड, ऑड के लिए ये कंडीशन n माइनस वन, तो n के प्लेस पे y प्लस वन यहाँ रख देंगे, तो y प्लस वन माइनस वन कैंसिल, दिस इज व्हाट y। सो इस केस में भी f हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब वन वन तो प्रूफ कर ही दिए थे, ऑन टू का दो ही केस बनेगा क्योंकि एक ही एलिमेंट लेते हैं, या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा, तो ये हो गया, ऑन टू भी हो गया, वन वन भी हो गया, मतलब इन्वर्टिबल हो गया। तो यहां तक काम खत्म। आगे कह रहा है कि f का इन्वर्स निकालिए। भाई ठीक है, अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स तो निकलेगा ही निकलेगा ना, तो क्लियरली f इज इन्वर्टिबल, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सपोज इट इज जी, हम मान लेते हैं जी है, क्या है जी, कहां से कहां इनवर्स है तो इधर से इधर, वो भी w, ये w है। अब ये डिफाइंड कैसे होगा, डिफाइंड बाई, यहां देखिए लिख रहे हैं जी ऑफ, यहां कोई एक लिख देंगे, हम सपोज m लिख दिए। अब m, अगर m हमारा इवन है तो m प्लस वन क्या होगा, ऑड होगा। आप यहाँ y लिख लीजिए, आप अगर यहाँ y लिख लीजिए तो ज़्यादा हो सकता है आपको समझने में इजी रहे, y लिख लेते हैं हम लोग। अगर y हमारा ऑड है, y अगर ऑड है तो y माइनस वन मिलेगा,
अगर y हमारा ऑड है तो y -1 मिलेगा, यही ना सपोज करते। देखिए y इवन है तो y +1 मिलेगा, y इज इवन तो y +1 मिलेगा। देख लीजिए, y को इवन सपोज किए थे तो y +1 मिला था, तो y को इवन सपोज किए तो y +1 मिला। यही तो हमारा इन्वर्स लिखते हैं, यही तो लिखने का तरीका रहता था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, f ऑफ f(x) फाइंड करना है ना, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। f ऑफ f(x). अच्छा, अब सोचिए f के अंदर कौन था, x, तो यहाँ x था। अब यहाँ f के अंदर कौन आ गया, fx, मतलब x को fx रिप्लेस कर दिया, तो जहाँ x है वहाँ fx लिख देंगे। तो ये x स्क्वायर है तो ये fx का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x है तो ये 3fx हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। कोई डाउट? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ fx। fx क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दिस इज स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये प्लस 2। ये सॉल्व हो जाएगा कैसे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये आया, प्लस इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 का इस दोनों में इंटू होगा 2ab ना, तो 2 ये इंटू ये तो हो जाएगा -6x³ प्लस 2 इंटू ये 2 2 जा 4 3 जा 12, और प्लस 2 इंटू AC 2 2 जा 4x स्क्वायर। ये उम्मीद है आप अपने से कर लेंगे। -3 का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। ठीक है, तो आ गया हमारा फाइनली आंसर x के पावर 4, दिस इज -6x³ एंड 9 and 4 13 में 3 गया, 10x स्क्वायर एंड 4 प्लस 2 6 में 6 गया 0, एंड x पावर वाला -12x और प्लस 9x माइनस 3x। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देखा, रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। कीप लर्निंग, बाय।